मैं आगे सर। आइए, गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। बैठिए। मोहम्मद आरिफ। आरिश अमीन सर। मोहम्मद आरिश। यस सर। आपने अपना ऑप्शनल हिस्ट्री रखा यस सर। और आपकी हायर डिग्री भी हिस्ट्री में है। यस सर। एमए किया है? जी सर। कहाँ से? नालंदा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। यस सर। कितने वर्षों का वहाँ हिस्ट्री का है? सॉरी सर। पीजी कितने वर्षों का है वहाँ? 2 साल का सर। 2 साल का है। यस सर। तो 2 साल में सिलेबस बदल जाते हैं कि फर्स्ट ईयर का और फाइनल ईयर का एक ही रहता है? नहीं सर, अलग अलग है सर। अच्छा, फाइनल ईयर में क्या पढ़ते हैं? फाइनल ईयर में मेनली जो है सर वो इंडियन हिस्ट्री है। अच्छा। जबकि फर्स्ट ईयर में सर वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं सर। वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक रहते हैं यस सर। फर्स्ट ईयर में? यस सर, डिवाइडेड है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। हाँ हाँ, ठीक है, वही जानना चाह रहे थे। यस सर। तो फर्स्ट ईयर के वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक रहते हैं? फर्स्ट ईयर के वर्ल्ड हिस्ट्री में सर स्पेशली इंडियन हिस्ट्री ही है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। वर्ल्ड हिस्ट्री में सिकंदर का काल दिखाया गया है या मौर्यन पीरियड को दिखाया गया है और इस तरह के टॉपिक्स को किया गया सर। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी सर। नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री का यस सर। बताएंगे आप? यस सर। ये सब तो आप इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स बोल गए। यस सर। वर्ल्ड हिस्ट्री में सर बेसिकली इजिप्ट के हिस्ट्री को दिखाया गया, सुमेरियन सभ्यता वगैरह को बताया गया है सर। यस सर। और कुछ? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। सिलेबस रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं? यस सर। फाइनल ईयर के सिलेबस बता पाएंगे? यस सर, वो बता सकता हूँ। क्या क्या है? सर फाइनल ईयर में इंडियन हिस्ट्री है। बेसिकली एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इंडियन हिस्ट्री में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद वैदिक पीरियड है, मौर्यन अम्पायर को बताया गया है। फिर मेडिवल हिस्ट्री है सर। मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का मुगल पीरियड है। मुगल इन्हीं चीज़ों को फिर आपने ऑप्शनल यहाँ हिस्ट्री में आपने कमीशन में रिवाइज किया होगा इन्हीं चीज़ों को? यस सर। यही है ना? ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री में यस सर। आप बताएं हमको, कनिष्क का नाम सुना होगा? यस सर, सुना है सर। वो किस वंश का था? कनिष्क जो था कुषाण वंश का था सर। ये कुषाण कौन थे? कुषाण बेसिकली एक ट्राइब थे सर, जो चाइना की तरफ से आए थे। भारत में आक्रमण किया था उन्होंने और यहाँ पे फिर सुविधा देख करके उन्होंने यहाँ पे अपनी सल्तनत को इस्टेब्लिश किया। उनमें प्रतापी राजा कौन हुआ? कनिष्क सर। और इनकी 2 राजधानी रही, एक पेशावर और दूसरी मथुरा। मथुरा। यस सर। तो कनिष्क का क्या कंट्रीब्यूशन माना जाता है भारतीय इतिहास में? सर कनिष्क का कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि उन्होंने सोने के सिक्के को चलाया और साथ ही साथ कला संस्कृति को भी बहुत प्रमोट किया है उन्होंने। सैनिकों के लिए कुछ विशेष लिबास बनवाया था कनिष्क, और वो बताइए। और राजकाज की सेवा में जो लोग रहते थे, जिसको आजकल गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं, यस सर, उनके लिए वो खास यूनिफॉर्म बनवाया था कनिष्क। सॉरी सर, मैं शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी। मैं जाके पढ़ूंगा इसके बारे में सर। हाँ, जाके उसको पढ़ना होगा, इंटरेस्टिंग है इसलिए। और कुछ और किया था? और कुछ और है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे सर। कहना नहीं चाहता हूँ कि आप बताएं हमको। सर शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे सर, और उन्होंने और कुछ 2 कला को विकसित किया था, गांधार कला और मथुरा कला शैली उनके ज़माने में विकसित हुई सर। और चलिए मैं कुछ आपको इशारा कर दूं तो हो सकता है कि आप पकड़ लें। सर। कैलेंडर के बारे में कुछ उसमें? ये सर शक संवत चलाया था सर उन्होंने, कैलेंडर 78 ईस्वी में सर। ये कौन सा संवत है? शक संवत के हिसाब से कौन सा है ये? शक संवत के हिसाब से। चलिए अब एक चीज़ अंत में बता दीजिए, शक संवत को क्यों मैंने याद किया और आपसे क्यों पूछा? संवत के क्यों नहीं पूछा? शक संवत क्यों पूछा? विक्रम संवत को क्यों नहीं पूछा? इंग्लिश कैलेंडर को क्यों नहीं पूछा? क्यों पूछा शक संवत? सॉरी सर। ओके। यस सर। मोहम्मद आरिश अमीन सर। आरिश अमीन जी, आपका हॉबी में है मेकिंग एजुकेशनल वीडियोस। यस सर। क्या आप बनाते हैं? कितना वीडियो आप अब तक बना चुके हैं? सर अब तक मैंने 200-250 वीडियो बनाया होगा सर। अच्छा। एग्जैक्ट फिगर हमको याद नहीं है, इतने वीडियोस को मैंने बनाया होगा। मैं 8, 9, 10th के सिलेबस को कवर कराता हूँ सर, अध्यायवार।
स्पेशली एसएसटी के वीडियोस को बनाता हूँ। सो सोशल स्टडीज़ अच्छा के सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा। सोलर सोशल स्टडी सर। सोशल स्टडी। यस सर। व्हाट स्टैंडर्ड? 8, 9, 10th क्लास सर। 8, 9, 10th क्लास। यस तो उसका लाइकिंग है बढ़िया क्या कितना? यस सर, कुछ है सर, हमारे 14,000 सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं और बच्चे अपना फीडबैक देते हैं उसके ऊपर कमेंट्स के माध्यम से। तो हमको प्रोत्साहन मिलता है सर और बनाने का, और फिर हमको सुधार करने का भी मौका मिलता है सर। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार करने का मौका मिलता है। दैट्स गुड। यस सर। और आपका जो हम देख रहे हैं ये फुल एड्रेस में नून का चौराहा है। यस सर। ये क्यों नून का चौराहा है? सर नून का चौराहा इसलिए सर कि वो पहले के ज़माने में वहाँ पे नून यानी नमक का कारखाना हुआ करता था। इस वजह से उसका चौराहा पे वो कब हुआ करता था? सर इसके बारे में एग्जैक्ट फिगर तो हमको नहीं पता है, सुनते हैं ऐसा सर। इसको पता कर लीजिए, बहुत मैंने ये। यस सर, मैं पता करूँगा जाके सर। हाँ, जरूर सर। नून का चौराहा मेरे दिमाग में बात है, नून का चौराहा। हाँ हाँ ना, माने है माने। यस सर। इसको जानना चाहिए क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। यस तो यू मस्ट नो इट दिस यस फैक्ट। सर, मैं ज़रूर जाके पता करूँगा सर। नहीं पूछते तो हम ही पूछते दूसरी बात सर तो हिस्ट्री से पूछ ही दिए। यस सर। आपका बिहार प्रशासनिक सेवा प्रथम यस सर। प्राथमिकता है। यस क्यों? सर मैंने जो कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा है सर, और उसके बाद जो मैंने हिस्ट्री का अध्ययन किया, तो मुझे ये बात समझ में आई कि मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो बेसिक स्टडीज़ हैं उनको मैं प्रशासन में अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊँगा। और इस्तेमाल करने के बाद जो पब्लिक सर्विस है सर, मतलब जनता से जुड़ने का मौका, डाइवर्स मुझे बहुत सारे डायमेंशंस के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका मिलेगा। तो ये मुझे सर प्रेरित करता है इसकी तरफ। क्या है उसमें, क्या वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर ई गवर्नेंस कह सकते हैं आप। ई गवर्नेंस जैसे ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी को बढ़ाने का मौका, साइबर डाटाबेस मैनेजमेंट, ये सब। ई गवर्नेंस मोरल बूस्टअप करने के लिए, नैतिकता को प्रश्रय देने के लिए, यस सर, एथिक्स को बढ़ावा देने के लिए, क्या यह है सहयोगी? यस सर, बहुत हद तक काम कर रहे हैं। कैसे? एथिकल गवर्नेंस सर, अगर हम ई गवर्नेंस को एलैबोरेट करते हैं समाज में, तो उसके लिए हमको एथिकल गवर्नेंस और स्मार्ट गवर्नेंस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी सर। और एथिकल गवर्नेंस में मोरल बूस्ट होगा सर, और लोगों के प्रति समाज में जो नए टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता है वो बढ़ेगी, और जब ट्रस्ट बिल्डिंग होगा सर लोगों में सरकार के प्रति। कहता है टेक्नोलॉजी का तो विकास हो गया, यस सर, लेकिन नैतिकता का विकास नहीं, नैतिकता उतना ही नीचे चला गया है, पतन हो गया है। इससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? सर प्रॉज एंड बताइए, जजमेंटल नहीं होना है, फैक्ट बताइए। सर प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है सर। कुछ नैतिकता नीचे गई है, इस बात से मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हर तरह से गई है सर। आगे भी बढ़े हैं लोग, और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों में प्रचार किया जाता है, नैतिकता बूस्ट किया जाता है। इनफैक्ट हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है सर, वो नैतिक विषयों के ऊपर काम भी कर रही है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं या फिर साइंटिफिक फील्ड के जो लोग हैं जिनमें एथिक्स की कमी होती है, उनमें तो एज अ सब्जेक्ट एथिक्स को भी जोड़ा जा रहा है उनके चैप्टर्स वगैरह में। तो एथिक्स को बूस्ट करने का काम किया जा रहा है सर। अगर जो भी इसमें नुकसान हुआ है तो उसको रिकवर कर लिया जाएगा सर आने वाले समय में। आपको तो इसके अलावा भी और भी चैलेंजेज आपको फेस करने पड़ेंगे। यस सर। प्रशासन में, क्योंकि देखिए बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं को जब धरातल पर लाते हैं तो उस समय में कठिनाइयाँ आपको आएंगी आपके सामने। यस सर। उन कठिनाइयों को कैसे फेस करेंगे आप? जैसे कि इंदिरा आवास योजना है, यस सर, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, उसमें अमूमन ये देखा गया है जो कुछ लोग प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं। यस सर। उन सब चीज़ों को कैसे आप दूर करेंगे? सर ट्रांसपेरेंसी लेकर के किया जा सकता है दूर सर, और ऑडिट्स कराया जा सकता है, और लोगों को जागरूक किया जा सकता है सरकार की योजनाओं के प्रति। और अगर कुछ ऐसे लूप होल दिखते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा आधारित डेटा के आधार पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको प्रोसेस किया जा सकता है सर, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सॉल्यूशन निकालना होगा सर। चलिए, मेरी शुभकामना है, ठीक है, थैंक यू आपका सर। चयन हो जाए सर। ओवर। यस सर। फर्स्ट चांस है ना? यस सर, पहला है सर। नून के चौराहा के
पश्चिम एक गोबर का चौराहा भी है। पश्चिम में गोबर का चौराहा। नून का चौराहा जो जिस जहाँ तुम रहते हो, यस सर। उससे पहले गुलजारबाग स्टेशन से निकल एक गोबर का चौराहा है। उसका नाम सुने हो, गोबर का चौराहा? क्यों नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना। पता करना। यस सर। हाँ, गोबर का चौराहा भी है, ठीक ना? मैं ज़रूर जाके पता करूंगा सर इसके बारे में। हाँ। व्हाट इज गुड गवर्नेंस? सर गुड गवर्नेंस में वैसे गवर्नेंस, वैसी शासन प्रणाली जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ऑथेंटिसिटी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और रिस्पॉन्सिव जो टाइम है या फिर सर्विस डिलीवरी जो है वो टाइम बाउंडेड हो सर। एसडीएम अगर नहीं बन पाए, Yes, sir. डीएसपी बन गए, यस सर। तो एज ए डीएसपी समाज को कैसे आप माने समाज के साथ माने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप माने उत्तरदायित्व कैसे उसको करेंगे काम अच्छे तरीके से, वो बताइए। सर मैं इसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह लूँगा सर। डीएसपी, एज ए डीएसपी क्राइम कंट्रोल करने का मौका मिलेगा और लोगों से जुड़ने का, पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग करूँगा सर। और लोगों से संवाद जो देखने को मिलता है कि आजकल पुलिस और लोगों के बीच में जो गैप क्रिएशन हो रहा है, उस गैप क्रिएशन को कम करने का प्रयास करूँगा। और पुलिस जो है वो पब्लिक से थोड़ा फ्रेंडली हो जाए, इस तरह के प्रयास करूँगा सर। तुमको अगर हम कहें जरा एक एप्लीकेशन ले जाके अरे जरा खाजकला थाना में चले जाओ, यस सर। तो जाने में तुमको क्या तुम्हारे मन में भाव आएंगे पुलिस के प्रति? जो है देखो, खाजकला थाना में ही आता है तुम्हारा। Yes, sir. तो वहाँ अगर भेजें तो तुम अंदर से क्या फील करोगे? सर कोई अगर एफआईआर कराने की बात हो, एक एप्लीकेशन लेके तुमको थाने, तो क्या मन में जेहन में क्या आएगा पुलिस के प्रति? जो है सही सही बताना, ऐसा Yes, नहीं कि बैठे हुए हैं तो हम लोग सही एकदम जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करो। यस सर, श्योर सर। सर मैं एक बार गया हूँ खाजकला थाना में मोबाइल चोरी के मामला को दर्ज कराने के लिए। तो मुझे लगता है सर पुलिस हमारे लिए है, हमारी सेवा के लिए है, तो मुझे तो कोई हेजिटेशन नहीं हुआ। लेकिन मैं इससे भी नकारूंगा नहीं सर कि लोगों को जाने में हेजिटेशन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। पुलिस में जाने में लोगों को हेजिटेशन होता है। तो सर ये जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को पुलिस फ्रेंडली या फिर कह सकते हैं कि पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग करके सर इसको कम किया जा सकता है, कम करना ही चाहिए सर, ताकि लोग जो हैं जिनको सेफ्टी के लिए पुलिस को बनाया गया है वो उनसे डरे नहीं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर सकें, बात कर सकें, ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। क्राइम कंट्रोल दोनों तरफ से होना चाहिए सर, पुलिस की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी प्रयास किया जाना चाहिए। क्या क्राइम पे पूर्ण विराम लग सकता है? इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है सर, और पूर्ण विराम का तो लेकिन मिनिमाइज़ करने का प्रयास किया जा सकता है सर। क्राइम को पूर्ण विराम कभी लग ही नहीं सकता है, ठीक ना? क्राइम अगर नहीं होगा तो पुलिस को कौन पूछेगा, ठीक ना? अगर एक डेड बॉडी रोड पे मिलता है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है वहाँ? पुलिस पहुंचती है सर। क्या करता है, क्या करती है पुलिस? पहले सबसे पहले अगर कोई पब्लिक पहुंचे वहाँ तो वो पहले थाना को इन्फॉर्म करेंगे सर, फिर थाना आएगी, जो भी लोकल थाना वहाँ पे की होगी वो आएगी, और फिर उसके आने के बाद वो उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम या फिर जो भी वहाँ पे प्रोसेस है पुलिस का सर, वो प्रोसेस पूरा करने के बाद उनको और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है सर। और उसके बाद जो भी उसके प्रति प्रोसेस है सर, प्रोसेस तो अभी मुझे ठीक से नहीं पता है सर पुलिस का। कभी पोस्टमार्टम रूम गए हो, देखे हो कभी? सर ऐसा मौका तो नहीं मिला है मुझे कभी। भगवान न करे हम लोग तो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाल का स्टाइल ही तुम्हारा ये है या कुछ उसको और तरीके से ये किया जा सकता है? सर अभी हेलमेट पहन कर आया था सर। हाँ देखो, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू सर। बटन खोल लो, जब बैठो चेयर पर तो बटन खोल लो। अभी बटन खोल के दिखाओ। बैठने के साथ ही बटन खोल, बटन खुल जाए। हम लोग देखते हो बटन खुले हुए हैं, वो तुम इसमें कंफर्ट फील करोगे। या टाई बीट में आया, उसके बाद सब कुछ आपका दुरुस्त है। आपका चूंकि आप तो यूट्यूब चलाते हो, इसलिए आपका एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा है लगा। खाली बाल देख के हमको लगा कि बाल जो है आजकल स्टाइल भी बाल ऐसा ही हो गया, तो हम लोग भी थोड़ा अचंभित हो जाते हैं, चूंकि हम लोग तो हमेशा कंघी लगाते हैं। आजकल लोग बाल में कंघी नहीं लगाते सर। वो टोपी पहनने से और हेलमेट लगा, हाँ, उस दिन जो है इस सब को सुधार कर लीजिएगा। मेन इंटरव्यू बोर्ड में जाइएगा। गजेटेड अफसर बनने जा रहे हैं, तो वी हैव लाइक गजेटेड अफसर, ठीक ना? स्टूडेंट आप नहीं हैं, आप अब गजेटेड अफसर के रेस में हैं।
लाखों के बीच से आए हैं ना, यस सर, तो आप बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, मालिक की दुआ रहे तो एकदम निकाल लोगे। यस सर। अक्सर ये माना जाता है कि परीक्षाओं को पास करने के लिए कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं, सर्टेन चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ के तैयारी कर लिया जाए तो ऐसी परीक्षाओं में सफलता मिल जाएगी। यस ये सामान्य सी बात है और ऐसा ही लोग करते हैं, परंतु काम इतने से चलता नहीं है। जिस बोर्ड में आप जाते हैं वहाँ आपसे किसी भी स्तर का प्रश्न पूछा जा सकता है, यस सर, अन्य इंटरेस्ट के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वहाँ आपकी योग्यता की परख होती है कि आपकी वास्तविक योग्यता है और कहाँ तक है। यस सर, तो उस लिहाजन हम लोग अगर कुछ मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो हम लोगों को भी वो चीज़ें पहले मालूम हो जाती हैं। तो अभी हम लोग को ऐसा लगा कि अध्ययन तो आपका ठीक है, इन्फॉर्मेशंस जो आपने इकट्ठा किया है वो सब बढ़िया किया है, परंतु थोड़ा उसमें और गहन अध्ययन की ज़रूरत है, फ्रेश होने की जरूरत है। हाँ, और उसमें गहन होने की ज़रूरत है। पढ़ाई का थोड़ा विस्तार होना चाहिए, गहराई से पढ़िए, दिलचस्पी से पढ़िए। अगर इस तरह से आप पढ़े होते तो शक संबत भुलाने लायक चीज़ नहीं है। सर, जैसे ये चिन्ह क्या है, ये क्या है? सत्यमेव जयते सर, है नहीं, नेशनल एम्बलम है सर, हैं? नेशनल एम्बलम सर, हाँ, नेशनल एम्बलम है। उसी तरह से शक संबत हमारा नेशनल कैलेंडर है। नेशनल कैलेंडर है सर, नेशनल कैलेंडर हमारा यही है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि यही हमारा कैलेंडर। तो ये तो एक बात हुई जिसमें कैलेंडर तय हो रहा था, ये तमाम बातें रखी गई थी, लेकिन कमेटी ने शक संबत को ही हम अपना नेशनल कैलेंडर माना, तो इसकी जानकारी हुई रहती। यस सर, इसी तरह से बहुत सारे संदर्भ हैं जो थोड़े समय में लोग पूछ नहीं पाए हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे आपको उससे पाला पड़े। यस सर, तो आप हम लोगों की शुभकामना ग्रहण करिए, जाइए अध्ययन सर करिए। जाने से पहले एक थोड़ा सा हाँ, बात एक किसी संत की ये कविता है, किसी दोहा है, डूबा सो हुआ पार। जैसे अभी कहा था कि डूब जाइए, तो आप डूब जाइएगा, वो अध्ययन में जब डूब जाइएगा तो पार हो जाइएगा। भजन गाने में हम बोले थे डूबते कोई भी गाना गाओ डीपली, मैंने एक सर उसी में थोड़ा भूल रहे हैं, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। डूबा सो हुआ पार, वो ऐसा ही है। तंत्री नाद कवितरस सरस राग रतिरंग अनबूरे बूरे तिरे जे बूरे सब अंग। जो नहीं डूबे वो तो डूब गए संसार में, लेकिन जो इन कलाओं में डूब गया वो पार कर गया। अनबूरे बूरे, इनमें जो नहीं डूबा वो संसार में डूब गया। अजय बूरे सब अंग, जो सभी अंगों से डूब गया इसमें वो पार कर गया। और शर्ट जो है ना उस दिन वाइट अगर हो ज़्यादा, इस अगर यही ड्रेस कोड तुम्हारा रहे तो शर्ट का केवल वाइट रख दोगे तो इस पूरा और तुम्हारा नफासत बढ़ जाएगा। यस सर, ठीक ना? ठीक है, चलिए, हम बोर्ड की शुभकामना है, ठीक है, दुआ है हाँ, आपका हो जाए सिलेक्शन। ठीक बेस्ट ऑफ थैंक यू सर, थैंक यू गुड सर, लक थैंक यू सर, 2026 के लिए ना, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आ जाओ तो फिर बटन लगाते हुए जाओगे, यस सर, विश करते हुए हैव ए नाइस डे, जो करना हो अपना कहते हुए। हैव अ गुड डे सर, गुड डे सर, थैंक यू सर।